खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर की जलसे में शिरकत और सियासी खिताब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। शाहिद खटक को हटाने का हुक्म। निगरान हुकूमत के किसी भी ओहदेदार को सियासी और इंतखाबी मुहिम में शिरकत की इजाज़त नहीं। चोर डाकू के बयानिए ने मुल्क की सियासत को तबाह कर दिया। साबिका दौर में मुल्क को लूटा गया। काश 190 मिलियन पाउंड फ्रॉड के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ना जाते। साबिक हुकूमत ये रकम सरकारी खजाने में जमा करके दानिश स्कूल बनाती तो उन्हें सलाम पेश करता। माशरे में इस तरह की तकसीम पहले कभी नहीं देखी। आए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क को आगे लेकर जाएं। IMF माहिदा ना होने की सूरत में ऐसा बहरान आता जिसका हमारे पास कोई हल ना होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूलों के फारिग तहसील तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। होनहार बच्ची को पंजाब हुकूमत की जानिब से मुलाजमत का तकर्रुरनामा भी दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ़। आपने मोहसिन नकवी स्पीड से काम किया। शहबाज शरीफ के खिराज तहसीन पर निगरान वज़ीर आला मुस्कुरा दिए। शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहा। तलबा ने भी वज़ीर आज़म के बरजस्ता जुमले को खूब इंजॉय किया। बदकिस्मती से तरक्की और खुशहाली का सफ़र 2018 में ख़त्म कर दिया गया। ये बड़ी साजिश थी। गुज़िश्ता हुकूमत ने 4.5 साल ज़ाया कर दिए। अपोजिशन को दीवार से लगाया गया। चोर डाकू के इल्ज़ामात लगाए गए। जो कहते थे 300 अरब डॉलर बैरून मुल्क से लाऊंगा, एक ढेला नहीं आया। इलेक्शन में आवाम जो फैसला करेंगे सरे खम तस्लीम करेंगे। अल्लाह ने करम किया और हमें डिफ़ॉल्ट से बचाया। यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में आ चुका। मुल्क को खोया हुआ मकाम ज़रूर दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शरकपुर में 3 तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला खुद करना है। मुझे इलेक्शन करीब नजर आते हैं। निगरान हुकूमत को सोचना है इलेक्शन कब और कैसे होंगे। चेयरमैन PTI की सियासत खत्म हो गई है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो गए हैं। ज़र मुबारक के ज़खायर तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की फंक्शनल लीग सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन राशदी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मानसून का ताकतवर स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कई घंटे तक लगातार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस जनरल और जिना अस्पताल के आउटडोर समेत दीगर वार्ड्स में पानी भर गया। मरीजों को मुश्किलात। गुजरावाला, मुरीद के कसूर और दीगर के शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश। मुल्क में बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेश गोई। मरी गलियात कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDM में का अलर्ट जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। मानसहरा में बारिश के बायस दीवार और छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर और कसूर में 2 बच्चे डूब गए। हालिया में बारिश से छत जमी बोस। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक। मंजनाबाद और रायबंद में भी छतें गिरने से 2 अफराद जख्मी। दरिया चितलाद में शदीद तुग़यानी। मुतादिद देहात ज़ेर आब। घर तबाह। सड़कें दरियाबुट। कई पुल भी बह गए। दरियाए सतलुज में हेड गन्ना सिंह के मकाम पर पानी की सतह में फिर इजाफा। 18 फीट तक पहुंच गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। पानी की आमद 46,735 और अखराज 35,625 क्यूसिक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल पर भी पानी की सतह में इजाफा। पतन एमनवाला के मकाम पर सैलाब की तबाहकारियाँ। पानी चारा और फसलों में दाखिल। वसी पैमाने पर रकबा ज़ेर आब। दरियाए सिंध में भी पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। कश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए।
हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली ₹7.96 फी यूनिट महंगी। बुनियादी टैरिफ 3 से ₹7.5 तक फी यूनिट बढ़ा दिया गया। काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़। सारिफीन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। पीर को समात होगी। अवामी समात के बाद फैसला जारी किया जाएगा। नेपरा के फैसले के बाद वफाक की हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। एक 100 यूनिट वाले घरेलू सारिफीन के लिए बिजली ₹3 फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। 101 से 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए ₹4 फी यूनिट इजाफा होगा। 201 से 300 यूनिट तक बिजली ₹5 महंगी होगी। 301 यूनिट से 400 यूनिट तक ₹6.50 बढ़ेंगे। 400 से 700 यूनिट वाले सारिफीन के लिए ₹7.50 फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ ₹35 से बढ़कर ₹42 हो जाएगा। सेल्स टैक्स के निफाज के बाद फी यूनिट कीमत ₹50 से जायद हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला। इजाफा मुलाजिमीन की मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर होगा। रेस्क्यू 1112 के लिए 2 नए हेलीकॉप्टर खरीदने की उसूली मंजूरी। एक हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस जबकि दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। महकमे आपाशी के लिए सैलाब के दौरान ज़रूरी अखराजात के लिए ₹4 अरब 40 करोड़ की मंजूरी।